हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो अब तक बच्चों अपन डीसी जनरेटर के 7 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे बच्चों होमवर्क के लिए। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को हल करेंगे बच्चों। देखें, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था बच्चों। देखें कि यदि आपकी घूर्णन गति को 50% कम कर दिया जाए और उत्पन्न आपके पास चुंबकीय फ्लक्स प्रतिपोल 25% बढ़ा दिया जाए तो आपके पास उत्पन्न वोल्टता कितनी हो जाएगी। तो अपन बात करें तो बच्चों Eg2 का मान आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको इक्वेशन लिखाई थी बच्चों। देखें तो Eg2 बराबर आपको क्या लिखना है बच्चों, N2 बटा में N1 गुणा में φ2 बटा में φ1 गुणा में Eg1। स्टार्टिंग में आपके पास उत्पन्न वोल्टेज का मान आपको 200 वोल्ट दिया गया बच्चों। देखिए जनित्र गति आपने 50% कम की तो यानी आपके 50% कम कर तो N2 आपके पास 500 हो जाएगा, N1 आपके पास कितना था बच्चों 1000। फ्लक्स आप 25% बढ़ा रहे हैं तो आपके पास 125 हो जाएगा बच्चों। अगर पहले आपके पास कितना था 100 और उत्पन्न वोल्टेज हमारे पास कितनी थी बच्चों 200। सोल्व कर लीजिए बच्चों इसको। देखें ये अपने पास हो जाएगा 1/2। ठीक बच्चों, ये अपने यहाँ से कैंसिल कर दिया, ये 2 से 2 अपने पास क्या बच्चों कैंसिल। तो उत्पन्न वोल्ट आपके पास Eg2 का मान यानी 125 वोल्ट आपको प्राप्त होगा। यदि आप जनित्र गति 50% कम करते हैं, फ्लक्स 25% बढ़ाते हैं तो उत्पन्न वोल्ट आपके पास 125 वोल्ट आपके पास रह जाएगी। नोट कर लें क्वेश्चन को बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों यहां से। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था मैंने आपको बच्चों पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र का। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया था आपको पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र का, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र का, उत्तेजित डीसी जनित्र का उत्पन्न वोल्टता Eg का मान बच्चों आपको दिया गया था इसमें 250 वोल्ट। आर्मेचर प्रतिरोध Ra का मान दिया गया था 0.20 ओम और भार धारा IL का मान आपको दिया गया था बच्चों 50 एम्पीयर। पूछा गया था बच्चों आपको आउटपुट वोल्टेज VT या आउटपुट वोल्टेज बच्चों एक ही बात है। तो अपने पास देखें बच्चों इक्वेशन अपने पास क्या बच्चों, देखें VT बराबर अपने पास क्या हुआ Eg माइनस IAR। मान रख दीजिए बच्चों यहाँ पे Eg का मान आपको दिया गया 250, IA का मान दिया गया बच्चों IAIL समान हो बच्चों 50 और Ra का 0.20 मैंने पॉइंट आई का लगा दिया बच्चों यहाँ पे 100। ये 2 हो गया बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 10 हो गया। तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज VT का मान आपको पता होगा बच्चों 250 माइनस 10 240 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो प्राप्त होगा बच्चों आपको 240 वोल्ट आपको प्राप्त होगा। नोट कर लें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया था मैंने बच्चों आपको श्रेणी डीसी श्रेणी जनित्र का। क्वेश्चन नंबर 3 दिया था बच्चों आपको डीसी श्रेणी जनित्र का। इसमें आपको दिया गया था बच्चों, देखें आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम, सीरीज फील्ड प्रतिरोध का मान 0.25 ओम, भार धारा IL का मान दिया गया था बच्चों आपको 40 एम्पीयर और उत्पन्न वोल्टेज Eg का मान आपको दिया गया था बच्चों 250 वोल्ट। पूछा गया था बच्चों आपको टर्मिनल वोल्टेज VT, जिसकी आप इक्वेशन में आप मान रख दीजिए बच्चों। देखें तो VT बराबर अपने क्या पड़ा था बच्चों Eg माइनस IA RA प्लस RAC। तो VT बराबर Eg का मान देखें बच्चों आपको 250 दिया गया, IA का मान 40 और इन दोनों का जोड़ कर दें बच्चों 1 प्लस 0.25 तो 1.25 हो जाएगा बच्चों। VT बराबर 250 गुणा में 40 गुणा में 1.25 मैंने पॉइंट लगा दिया बच्चों, क्या लगा दिया यहाँ पे 100 लगा दिया। सोल्व कर लें बच्चों इसको 25 के टेबल पे, 5/4 ये 10 पे क्या बच्चों। तो हमारे पास क्या है VT टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हुई आपको 200 वोल्ट हुई। तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको हल करा दिए बच्चों। अगर आपको और कोई दिक्कत आ रही है बच्चों तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं बच्चों, टेलीग्राम पे आप क्वेरी भेज सकते हैं बच्चों। आज अपन बात करेंगे बच्चों पार्ट 8
डीसी जनरेटर का 8वां पार्ट पढ़ेंगे बच्चों, और आज अपन पढ़ेंगे बच्चों डीसी शंट जनरेटर के बारे में। सीरीज के बारे में अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे डीसी शंट जनरेटर। नोट कर लीजिए बच्चों इसको आप। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको कहा था बच्चों कि जो इनके अपने नाम रखे हैं बच्चों, वो आपके पास जो फील्ड वाइंडिंग को आपको जो फील्ड वाइंडिंग है बच्चों आपकी क्षेत्र कुंडली है, आप उसे आर्मेचर से किस प्रकार संयोजित करते हैं उसके आधार पे अपने इनके क्या रखे हैं बच्चों नाम। तो देखिए शंट का मतलब होता है समांतर में। इस बार अपन क्या करेंगे बच्चों, जो अपने पास जो फील्ड वाइंडिंग है बच्चों वो अपने आर्मेचर के समांतर में संयोजित करने जा रहे हैं। यदि अपन समांतर में संयोजित करेंगे तो आपको जो जनित्र का नाम हो जाएगा बच्चों वो होगा डीसी शंट जनित्र। देखिए बच्चों किस प्रकार संयोजित करेंगे। मैं बच्चों आर्मेचर प्रतिरोध आर्मेचर परिपथ से बाहर दिखा रहा हूं बच्चों, देखें ताकि आपको ये समझ में आए। मैंने आर्मेचर प्रतिरोध आर लिखा है बच्चों, ये आपका आर्मेचर है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि अपन इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में फील्ड वाइंडिंग को संयोजित कर दे, यानी क्षेत्र कुंडली को इसके समांतर में संयोजित कर, और समांतर का मतलब होता है बच्चों समान सिरे। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करते हैं, मैंने इसका टर्मिनल क्या लिखा बच्चों A1 और A2, A1 और A2, ठीक है बच्चों। और अपन इसके जो फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के टर्मिनल लिखे बच्चों वो अपन लिख रहे हैं बच्चों E1 और E2। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपके पास घेरों की संख्या अधिक होगी, जबकि अपने डीसी सीरीज जनरेटर में पढ़ा था कि घेरों की संख्या अपने पास क्या रखनी है बच्चों कम रखनी है, और तार भी अपने पास क्या होगा बच्चों मोटा होगा। परंतु शंट जनरेटर में उसका विपरीत होगा बच्चों, यहाँ घेरों की संख्या भी अधिक होगी और तार भी अपने पास क्या होगा बच्चों पतला होगा। क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, यहाँ अपन समान सीरीज जोड़ेंगे, इसे आप प्रदर्शित करते हैं बच्चों E1 और E2 से, ठीक है बच्चों। ये अपने पास शंट फील्ड आ गई बच्चों, इसका अपने पास कुछ प्रतिरोध होगा जिसे अपन नाम रखेंगे बच्चों RSH। इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो अपने पास क्या लिखेंगे बच्चों ISH। ये अपने पास बच्चों आर्मेचर है, आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा होगा बच्चों आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की ओर होगा बच्चों, क्योंकि धारा यहीं से बाहर की ओर होगी बच्चों। EG आर्मेचर में प्रवाहित धारा अपने पास में यहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों I। और इन दो सिरों के बीच में अपन संयोजित करेंगे बच्चों भार, यानी लोड संयोजित करेंगे बच्चों। और लोड के सिरों पे जो वोल्टेज पैदा होगा बच्चों या विभवांतर पैदा होगा उसे अपन बोलो टर्मिनल वोल्टेज VT। टर्मिनल वोल्टेज VT, V आउटपुट भी बोलते हैं बच्चों, VL भी बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना बच्चों, इस प्रकार का बस डायग्राम बनेगा बच्चों। ये मैंने आर्मेचर प्रतिरोध लगा दिया, ये शंट फील्ड प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टेज VT या V आउटपुट लिख दें बच्चों आप इसको, ठीक है बच्चों। अब अपन बात करेंगे इसके बारे में। तो इस प्रकार के जनरेटर में अपन ने क्या पढ़ा बच्चों कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसे अपन आर्मेचर के समांतर में संयोजित करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार के डीसी जनरेटर में क्षेत्र कुंडली को आर्मेचर के समानांतर में संयोजित किया जाता है। आर्मेचर के समानांतर में संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है, ठीक है बच्चों। आर्मेचर के समांतर में संयोजित कर लिया। अब अपने पास बात करें बच्चों, यहाँ आपके पास घेरों की संख्या अपने पास क्या रखनी है बच्चों अधिक रखनी है, और लंबाई अपने पास जो चालक है बच्चों, जो चालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्र है वो अपने पास क्या रखना बच्चों कम रखना है। क्षेत्र कुंडली में घेरों की संख्या
अधिक होती है तथा इसे पतले तारों या कम अनुप्रस्थ बाढ़, एक ही बात हो, जो पतले तारों से बनाया जाता है, से बनाया जाता है। अब देखिए बच्चों, अपन ने इसकी लंबाई अधिक क्यों रखी और तार अपने पास पतले क्यों रखे बच्चों? देखें, शंट फील्ड प्रतिरोध बच्चों देखें, जो RSH होगा बच्चों, वो समानुपाती होगा बच्चों L बटा में एरिया। ठीक बच्चों, अब अपन ने क्या कहा बच्चों कि अगर अपने पास, अगर आपको इसका प्रतिरोध अधिक रखना है बच्चों, तो लंबाई अपने को ज्यादा रखनी पड़ेगी बच्चों। लंबाई ज्यादा रखने के बाद साथ साथ अगर आपका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कम होगा तो आपका प्रतिरोध मान अपने पास क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। तो शंट फील्ड प्रतिरोध का मान अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों? ज्यादा होना चाहिए। शंट जनरेटर में बच्चों रियोस्टेट सहित आपका जो शंट फील्ड प्रतिरोध है बच्चों, उसका मान 1 किलो ओम तक होना चाहिए। अब देखें बच्चों, इस शंट फील्ड प्रतिरोध को उच्च अपन क्यों करें बच्चों? देखें, अब देखें बच्चों, इसमें जो शंट फील्ड धारा होगी बच्चों ISH, जो शंट फील्ड धारा होगी बच्चों ISH, वो अपने पास क्या होगा बच्चों? VT बटा में RSH, VT बटा में RS। अगर आपके पास इसका प्रतिरोध मान अधिक होगा तो शंट फील्ड में जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों, उत्तेजन धारा ISH का मान अपने पास क्या होगा बच्चों? कम होगा। अब ISH का मान अपन कम क्यों करना चाह रहे हैं बच्चों? देखिए, अगर आपके पास प्रतिरोध मान, अगर आपका प्रतिरोध मान यहाँ कम हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास जो देखो, जो आपके बाहर परिपथ में प्रवाहित होगी धारा बच्चों, ये अपने पास देखें बच्चों, इस तरह प्रवाहित होगी बाहर परिपथ में धारा IN। अगर आपका शंट फील्ड प्रतिरोध बच्चों आपका कम हो गया तो जो आर्मेचर में जो धारा प्रवाहित हो रही बच्चों, वो पूर्ण धारा आपकी क्या होगी? जो शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होगी, जबकि बाहर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आपकी जो अधिकतम धारा बाहर परिपथ में प्रवाहित हो, इसलिए अपने पास क्या करते हैं बच्चों? शंट फील्ड का प्रतिरोध क्या रखा जाता है बच्चों? अधिक रखा जाता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ बच्चों, देखें, डीसी शंट जनरेटर में, डीसी शंट जनरेटर में क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध, क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध रियोस्टेट सहित, रियोस्टेट सहित 1 किलो ओम तक होना चाहिए, तक होना चाहिए। 1 किलो ओम तक होना चाहिए। तो आपको बच्चों याद रखना है, अगर आपके पास सीरीज फील्ड होगी तो घेरे कम और चालक मोटा, और अगर आपके पास शंट फील्ड है बच्चों तो अपने पास घेरे अधिक और चालक अपने पास क्या होगा बच्चों? पतला होगा। यहाँ धारा आपके पास अधिक कम प्रवाहित होगी और सीरीज फील्ड में धारा आपके पास क्या होगा बच्चों? आर्मेचर धारा के बराबर होगी। नोट कर लें बच्चों आप यहाँ तक। अब अपन बात करें बच्चों कि इस परिपथ में अपन KVL किस प्रकार लगाएंगे बच्चों? देखिए, तो अपने पास उत्पन्न वोल्टेज ISH शंट फील्ड धारा और बाहर धारा IL का मान भी अपने को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, मैं इस आर्मेचर की जगह पे उत्पन्न वोल्टेज EG लिख रहा हूं बच्चों। देखिए, उत्पन्न वोल्टेज अपने पास क्या बच्चों? EG। अब देखिए बच्चों, अगर आपको उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात करनी है बच्चों, तो अपने पास इस परिपथ में धारा की दिशा में बच्चों अपन KVL लगाने जा रहे हैं। इस वाले परिपथ में बच्चों देखिए, इस वाले परिपथ में धारा की दिशा में अपन KVL लगाना जा रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, लूप नाम दे दें बच्चों इसको A, B, C और D, यानी अपने पास इस वाले लूप में अपन क्या लगाने जा रहे हैं बच्चों? KVL। लूप A, B, C, D में KVL लगाने पर, KVL लगाने पर, अब देखिए बच्चों,
अगर अपन इस लूप में धारा दिशा में चलेंगे तो अपन को इस चालक में इसमें पहला जो साइन मिलेगा बच्चों वो मिलेगा माइनस का, और उत्पन्न वोल्टेज पास कौन से बच्चों, माइनस की ईजी। मैंने माइनस का साइन लगाया बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज पास क्या है बच्चों, ईजी। जहां धारा आपकी प्रवेश करेगी उसे आप हमेशा प्लस से लिखें, और जहां से निकले उसे क्या लिखेंगे बच्चों आप, माइनस से। यहां धारा प्रवेश करेगी, आइए प्रतिरोध पास कितना है बच्चों, आर है, प्लस आइए और आर। धारा के सामने देखिए बच्चों, यहां अपने पास क्या बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज अपने पास कितनी प्राप्त होगी बच्चों, वीटी, और पहला साइन अपने पास कौन सा प्राप्त हो बच्चों, प्लस का, प्लस वीटी। अगर आपको ब्रश ड्रॉप दिया गया बच्चों तो आपको जोड़ना है, प्लस बीडी कर दें, नहीं तो आप लिख दें बच्चों यहाँ पे इक्वल टू अपने पास कितना होगा बच्चों, 0। तो अपन ने बच्चों इस ABCD लूप में अपने क्या लगाया बच्चों, KVL, और KVL अपन लगा रहे हैं बच्चों उत्पन्न वोल्टेज EG और VT के बीच में अपन संबंध प्राप्त करने जा रहे हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज EG अगर अपन ज्ञात करना चाहें तो इसको अगर अपन माइनस है इधर लेके जाएं तो प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो EG बराबर अपने पास क्या हो बच्चों, VT प्लस IAR, VT प्लस IAR। पृथक उत्तेजित DC जनरेटर की और शंट जनरेटर की उत्पन्न वोल्टेज की समीकरण अपने पास समान प्राप्त हुई बच्चों, देखिए। और अपने पास देखिए बच्चों, अब अगर अपन यहाँ से VT प्राप्त करना चाहें बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज VT, तो अपने पास क्या होगा बच्चों, EG माइनस IAR, EG माइनस IAR, ये अपने पास दूसरी समीकरण प्राप्त होगी बच्चों, इसके देखिए। तो इस प्रकार बच्चों अपने पास देखिए बच्चों उत्पन्न वोल्टेज और VT अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यदि अपने पास बात करें कि अपने को बाहर धारा, शंट फील्ड धारा और आर्मेचर धारा में संबंध देखना है बच्चों। अब आप देखिए बच्चों, अगर अपन इस बिंदु B पर अगर अपन KCL लगाते हैं बच्चों, यहाँ आपके पास आर्मेचर धारा ये आ रही है बच्चों, ये आने वाली है और ये अपने पास क्या बच्चों, जाने वाली। तो मैं बिंदु B पे अगर KCL लगाता हूँ तो देखिए बच्चों, बिंदु B पर KCL के अनुसार बिंदु B या नोड B पर KCL के अनुसार अब आने वाली धारा अपने पास हमेशा प्लस से प्लस करते हैं बच्चों। इस बिंदु पे धारा आ रही है कौन सी बच्चों, आर्मेचर धारा I आने वाली, और जाने वाले अपने पास क्या बच्चों, IL और ISH। जाने वाले को हम माइनस से लगाते हैं बच्चों, IL माइनस ISH बराबर अपने पास कहते हैं बच्चों 0। अगर आप इसको उस तरफ लेके जाएंगे बच्चों तो आर्मेचर धारा IA बराबर अपने पास क्या बच्चों, IL प्लस ISH, IL प्लस ISH। और अगर आपको IL का मान ज्ञात करना बच्चों तो IA में से क्या घटा दें, ISH घटा दें। तो IL बराबर अपने पास हो जाएगा बच्चों IA माइनस ISH। ठीक बच्चों, यदि आपको ISH का मान ज्ञात करना है बच्चों तो धारा ISH बराबर क्या हो जो IA माइनस IL। तो तीनों धाराओं में आप इस प्रकार KCL के द्वारा संबंध स्थापित कर सकते हैं बच्चों। यहाँ तक अपने ये देखा बच्चों, देखिए। अब अपने पास देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों इसको मैं रिपीट करा एक बार और देख लें। सबसे पहले बच्चों मैंने इस ABCD लूप में KVL लगाया बच्चों, देखें। माइनस का EG लिया, पहले साइन माइनस का है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो पहला साइन मेरे को माइनस मिला तो मैंने माइनस लगा दिया बच्चों। वोल्टेज मेरे पास EG लिखी, यहाँ पहला प्लस का बच्चों, धारा प्रवेश करेगी तो प्लस, वोल्टेज ड्रॉप IAR, यहाँ पहला प्लस और वोल्टेज मैंने क्या दी बच्चों VT। अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो EG बराबर होगा बच्चों VT प्लस IAR। पृथक उत्तेजित DC जनरेटर में अपन ने सेम समीकरण प्राप्त की थी दोनों, VT बराबर हो गया बच्चों EG माइनस IAR। अगर अपन इस नोड B पर KCL लगाते हैं तो देखें तो आने वाली धारा IA और जाने वाली दोनों IL और ISH। IA आने वाली प्लस, जाने वाली दोनों क्या बच्चों माइनस, तो IA बराबर होगा IL प्लस ISH। IL बराबर होगा बच्चों IA माइनस ISH और ISH हो जाएगा IA माइनस IL। नोट कर लें बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से इसको। अब देखिए बच्चों, अगर आपको ISH धारा ज्ञात करें तो अपन सीधा किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें पता है बच्चों कि समांतर में आपके पास वोल्टेज क्या रहती है बच्चों, समान। यहाँ टर्मिनल वोल्टेज जितनी VT है बच्चों, यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी अपने पास क्या रहेगी बच्चों, यही रहेगी। तो अपने पास देखिए बच्चों, अगर अपन धारा बात करें ISH की तो शंट फील्ड धारा ISH, इस ISH को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, VT बटा में RSH।
VT बटा में RS, ये शंट फील्ड धारा VT बटा में RS। और VT अपन ने क्या प्राप्त किया बच्चों, देखिए अभी VT बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, EG माइनस IARA बटा में RSH बटा में RS। तो दोनों फॉर्मूलों से आप बच्चों शंट फील्ड धारा आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ये बच्चों अब देखिए बच्चों, अगर अपने पावर जनरेटर की बात करेंगे तो EG इंटू IA, आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति, आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति PG बराबर अपने पास क्या बच्चों, EG गुणा में IA। वो रेटिंग अपने पास किसमें होती है बच्चों, किलोवाट में जनरेटर की। इसी प्रकार देखिए बच्चों, पावर रेटिंग या पावर आउटपुट, पावर रेटिंग या पावर आउटपुट या पावर आउटपुट बराबर अपने पास क्या बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज VT गुणा में भार धारा IA किलोवाट। नोट कर लें बच्चों इसको। तो शंट जनरेटर के बारे में देखें बच्चों, मैं सारांश में एक बार और फॉर्मूले बता देता हूं आपको, जो जो आपको फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखें बच्चों, आपके पास उत्पन्न वोल्टेज EG बराबर आपको क्या लिखना है बच्चों, VT प्लस IAR। पहली इक्वेशन अपने पास प्राप्त हो बच्चों, VT बराबर आपके पास क्या हो बच्चों, EG माइनस IARA। सेकेंड इक्वेशन प्राप्त हो बच्चों अपने पास यहां से, और आर्मेचर धारा IA बराबर इस बार अपने पास क्या हो बच्चों, IL प्लस ISH। तीसरी इक्वेशन अपने यहां से बच्चों, IL बराबर आपके पास होगा बच्चों IA माइनस ISH। ISH का मान ज्ञात करना बच्चों, तो ISH बराबर आपके पास IA माइनस IL होगा बच्चों। ISH बराबर अपने क्या पढ़ा बच्चों, VT बटा में RSH, या आप ISH बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, VT बराबर आप क्या लिख सकते हैं, EG माइनस IARA, IARA बटा में RSH। पावर जनरेटेड जो होगी PG वो आपके पास होगी बच्चों EG गुणा में IA किलोवाट, और पावर आउटपुट जो अपने पास होगी बच्चों वो अपने पास होगी VL या VT गुणा में IL किलोवाट। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ से इस डायग्राम से आप आराम से कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों शंट जनरेटर के बारे में, नोट कर लीजिए इसके बारे में। अब अपन करेंगे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन। सिंपल मैंने बच्चों केवीएल केसीएल के द्वारा ये क्वेश्चन बनाए हैं बच्चों, और केवीएल केसीएल आप अच्छे से समझें बच्चों, और आप आराम से आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, एक डीसी शंट जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज 250 वोल्ट, उत्पन्न वोल्टेज 300 वोल्ट, आर्मेचर प्रतिरोध RA 0.60 ओम
शंट फील्ड प्रतिरोध 135 ओम, आर्मेचर धारा IA, आर्मेचर धारा IA 50 एम्पीयर हो तो ज्ञात करें शंट फील्ड धारा भार धारा IL ISH और टर्मिनल वोल्टेज VT, ये अपन को तीनों ज्ञात करने बच्चों। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए बच्चों, साथ के साथ आप कोशिश करेंगे बच्चों क्वेश्चन को करने की, और क्वेश्चन करें बच्चों, परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, आप आराम से कर सकते हैं बच्चों, डरे मत क्वेश्चन वगैरह से। तो देखिए बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज आपको 300 वोल्ट दी गई बच्चों, आर्मेचर प्रतिरोध आ रहे हैं आपके पास 0.60 ओम है, शंट फील्ड प्रतिरोध 135 ओम है, आर्मेचर धारा 50 ओम एम्पीयर दी गई है। आपको ज्ञात करना बच्चों ISH IL और VT। अगर आपको बच्चों दिक्कत आती है तो सबसे पहले आप परिपथ बढ़ाएं बच्चों, डायग्राम बना लें बच्चों। तो मैं सबसे पहले बच्चों देखें डायग्राम बना रहा हूँ इस क्वेश्चन का, किस प्रकार अपन पढ़ेंगे देखें इसके बारे में। तो सबसे पहले मैंने देखो बच्चों शंट फील्ड प्रतिरोध बना रहा हूं बच्चों, जिसका मान आपको दिया गया 125 ओम। भार धारा ISH में शंट फील्ड धारा ISH प्रवाहित होगी बच्चों। आर्मेचर प्रतिरोध का मान आपको दिया बच्चों 0.60 ओम, और इसमें आर्मेचर में जो प्रवाहित धारा है उसका मान कितना दिया बच्चों 50 एम्पीयर। आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता का मान आपको दिएगा बच्चों 300 वोल्ट। IL आपको ज्ञात करना है बच्चों, और यहां आपको टर्मिनल वोल्टेज VT भी ज्ञात करना है, VT भी आपको ज्ञात करना है बच्चों। ये RA हो गया बच्चों हमारे पास, ये RSH हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों कि अगर अपन टर्मिनल वोल्टेज VT ज्ञात कर लेते हैं, देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर टर्मिनल वोल्टेज VT अपन को ज्ञात करना है बच्चों, तो इसमें आपको KVL लगाना होगा बच्चों, और KVL अगर आप प्रवर्तित करते हैं बच्चों, तो उनके पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी बच्चों VT की, VT बराबर ने क्या लिखा था बच्चों, देखें EG माइनस IA RA, VT बराबर EG माइनस IA RA। मान रख दीजिए बच्चों, देखिए तो EG का मान आपको दिएगा बच्चों 300, IA का मान आपके पास दिए बच्चों 50 एम्पीयर, 0.60 पॉइंट हटाया बच्चों अपने क्या लगा दिया यहाँ पे 100, एक से ये कैंसिल, एक से 6 5 30, तो VT का मान आपके पास प्राप्त होगा बच्चों 270 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज आपके पास प्राप्त हो चुकी है बच्चों 270 वोल्ट। अगर आपके पास टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो चुकी है बच्चों, आप बाहर धारा आपके पास शंट फील्ड धारा ISH का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ISH बराबर अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, VT बटा में RSH, मान रख दीजिए बच्चों इसमें। तो VT का मान हमारे पास 270, 135 ओम, तो ये बाहर धारा हमारे पास ISH प्राप्त हो बच्चों 2 एम्पीयर। ठीक बच्चों, टोटल हमारे पास 40 एम्पीयर यहाँ आया बच्चों, ये 2 एम्पीयर यहाँ चला गया बच्चों। तो आपको पता है बच्चों यहाँ पे कितना जाएगा 48 एम्पीयर। अगर आप इससे नहीं करना चाहते, आप इक्वेशन रख दीजिए बच्चों। तो IL बराबर अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, IA माइनस ISH, मान रख दिए बच्चों इसमें 50 माइनस 2, तो IL का मान आपको पास प्राप्त हो गया बच्चों, IL बराबर 48 एम्पीयर, 48। एक बार और समझें बच्चों, देखें सबसे पहले अपन को इसमें VT ज्ञात करना है बच्चों। तो VT का फॉर्मूला मैंने ये लिखा हुआ है EG माइनस IA RA। VT का मान आपको, EG का मान 300 दिए बच्चों, आर्मेचर धारा 50 और इसका 0.60, तो 60 बटा में 100 लिख दिया बच्चों। इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास 270 वोल्ट आपको VT टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी बच्चों। ISH का मान देखिए बच्चों, VT बटा में RSH 200 बटा में 135, तो 2 एम्पीयर प्राप्त होगा। अब यहाँ से अपने KCL से इक्वेशन ले ली बच्चों, IL बराबर हमारे पास क्या, IA माइनस ISH 50 माइनस 2, तो आपके पास 48 एम्पीयर आपके पास बाहर धारा प्राप्त हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। किसी भी प्रकार के बच्चों आपको दिक्कत आ रही है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजें,
कॉल कर सकते हैं बच्चों। आप क्वेश्चन जरूर करें और अपने पढ़ाई को बच्चों नियमित रखें। अगर आप बंद कर देंगे बच्चों तो आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा बच्चों। तो पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें, हल भी करें आप भी साथ के साथ बच्चों। देखिए एक डीसी शंट जनरेटर में आउटपुट वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज बच्चों एक ही बात है। टर्मिनल वोल्टेज 250 वोल्ट, शंट फील्ड प्रतिरोध 125 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम, वह बाहर धारा 40 एम्पीयर है। तो ज्ञात करें शंट फील्ड धारा ISH, आर्मेचर धारा IA और उत्पन्न वोल्टेज EG। ये अपन को ज्ञात करें बच्चों। देखिए नोट कर लीजिए आप ये क्वेश्चन को। देखिए बच्चों इस बार आपको उत्पन्न वोल्टेज ना देखिए बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज दी, कोई दिक्कत नहीं। शंट फील्ड प्रतिरोध आपको 125 ओम दिया गया, आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम दिया गया है और इस बार बाहर धारा आपको दी गई है। इसमें आर्मेचर धारा दी गई थी, इस बार बाहर धारा दे दी 40 एम्पीयर। ज्ञात करना आपको ISH, IA और EG। कोई बात नहीं, बड़ा आसानी से करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो बच्चों आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते जाएं और मान रखते जाएं बच्चों, कहीं घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ये शंट फील्ड प्रतिरोध मैंने बनाया बच्चों, मान आपको दिया गया 125 ओम। आर्मेचर प्रतिरोध देखिए बच्चों 1 ओम दिया गया यहाँ पे। आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज EG का मान आपको ज्ञात करना है। इस बार देखें बच्चों आर्मेचर धारा का मान भी आपको ज्ञात करना है। टर्मिनल वोल्टेज VT आपको दिया गया बच्चों। टर्मिनल वोल्टेज VT आपको दिया गया बच्चों इस बार 250। सिंपल सा डायग्राम बनाए बच्चों। यहां अपने पास कौन सी जाएगी बच्चों, ISH। ये डाटा आपको दिए गए बच्चों, मैंने इसमें दिखा दिए बच्चों। देखिए अब अपन बात देखें बच्चों, सबसे पहले अपन को देखें बच्चों शंट फील्ड द्वारा ISH का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं जो डाटा आपको दिए गए उनसे। तो सबसे पहले देखें बच्चों शंट फील्ड द्वारा ISH बराबर अपने क्या पढ़ा, देखें ISH बराबर अपने पास क्या बच्चों VT बटा में RSH। तो ISH का मान देखें बच्चों 250 और 125 2 एम्पीयर। ठीक बच्चों अब अपने पास देखें बच्चों IL का मान आपको कितना दिया गया था यहाँ पे 40। यहाँ इधर आपके पास कितना चला गया बच्चों 2 एम्पीयर। 40,000 जा रहा है, 2 यहाँ जा रहा है, तो टोटल यहाँ से कितना आना चाहिए बच्चों 42। ठीक है बच्चों फिर भी अपन लगा देते हैं बच्चों। अगर अपन इस पॉइंट पे KCL लगाएंगे बच्चों, देखें तो IA बराबर अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों फॉर्मूले से, IA बराबर पास क्या बच्चों IL प्लस ISH। मान रख दीजिए बच्चों इसमें, इसका मान 40 और ये कितना दिया 2।
42 एम्पीयर। तो हमारे पास दो मान प्राप्त हो चुके हैं बच्चों, ISH और आर्मेचर धारा का मान अपन प्राप्त कर चुके हैं। अब अपन उत्पन्न वोल्टेज EG देखें बच्चों। उत्पन्न वोल्टेज EG का फॉर्मूला हमारे पास क्या था देखें बच्चों, VT प्लस IA RA। मान रख दीजिए बच्चों, इसमें VT का मान 250, IA का मान 42, आर्मेचर प्रतिरोध 1, ये अपने पास होगा 292 वोल्ट। यानी आर्मेचर में जो कुल वोल्टेज पैदा हुई वो अपने पास होगी 292 वोल्ट प्राप्त होगी। तो डायग्राम से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने ISH का मान निकाला बच्चों, फिर मैंने IA का मान निकाला, और सबसे पहले बाद में अपने क्या निकाला बच्चों, EG का मान अपने निकाला। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बच्चों हर पार्ट से हर तरीके से करवा रहा हूं बच्चों। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो आप जरूर पूछें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, एक डीसी शंट जनरेटर की पावर रेटिंग या आउटपुट पावर बच्चों मैंने यही बताया था आपको कि पावर रेटिंग 15 किलोवाट है। यदि बाहर में प्रवाहित धारा 50 एम्पीयर हो, 50 एम्पीयर हो, तो टर्मिनल वोल्टेज का मान ज्ञात करें। टर्मिनल वोल्टेज का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। पावर रेटिंग देखिए बच्चों, आपको बात देखें, आपको पूछा गया टर्मिनल वोल्टेज आपको बताने के आउटपुट पे आपको टर्मिनल वोल्टेज कितनी प्राप्त हो रही। तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखें मैंने आपको क्या बताया था, पावर आउटपुट बराबर अपने पास क्या बच्चों, VT गुणा में IL, और पावर रेटिंग पास किसी में दे दी बच्चों किलोवाट। पावर आउटपुट आपको दी बच्चों 15 गुणा में 1000। VT का मान आपको दिया गया नहीं है बच्चों, ज्ञात करना है। बाहर धारा आपको दी गई बच्चों इसमें 50 एम्पीयर, 50 एम्पीयर। सोल्व कर लीजिए बच्चों इसको, एक से मैंने यहाँ काट दिया, ठीक है बच्चों। ये आपका चला जाए 3 पे। तो VT आपको टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगी बच्चों इस जनरेटर की, वो आपको होगी 300 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज का मान आपको प्राप्त होगा बच्चों 300 वोल्ट आपको प्राप्त होगा। तो डीसी शंट जनरेटर के मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए बच्चों। 2 क्वेश्चन मैं आपको बच्चों होमवर्क के लिए दे रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन जरूर करें, करने के बाद रिप्लाई करें। कोई दिक्कत आ रही है व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करें बच्चों, मेरे से पूछ सकते हैं बच्चों, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको बच्चों होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ, नोट कर लें इनको। उत्पन्न वोल्टेज एक डीसी शंट जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज 200 वोल्ट, आर्मेचर प्रतिरोध RA 0.25 ओम, शंट फील्ड प्रतिरोध RSH 190 ओम, आर्मेचर धारा IA 40 एम्पीयर है। तो शंट फील्ड धारा
ISH, भार धारा IL, वह टर्मिनल वोल्टेज VT का मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन नोट करें बच्चों। एक डीसी शंट जनरेटर की पावर रेटिंग की पावर रेटिंग 20 किलोवाट, शंट फील्ड प्रतिरोध RSH 200, आर्मेचर प्रतिरोध RA 1 ओम हो तो उत्पन्न वोल्टेज EG आर्मेचर धारा IA व शंट फील्ड धारा ISH का मान ज्ञात करें। तो ये दो क्वेश्चन दिए मैंने बच्चों आपको, दोनों क्वेश्चन करें, आप सोल्व करें बच्चों। अगर आप YouTube पे नहीं भेजना चाह रहे बच्चों तो आप मेरे को WhatsApp करें बच्चों, ताकि मेरे को पता चले कि आप अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो मैं उसको आपको समाधान कर सकूं बच्चों। क्वेश्चन जरूर करें बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।